हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वाली प्लस। दोस्तों, सभी लोग इंतजार कर रहे थे अवतार 3 का। वो मूवी आ चुकी है और दोस्तों उसके रिव्यू भी आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अवतार 3 मूवी का इंतजार उतनी बेसब्री से नहीं किया जा रहा था जिस तरीके से अवतार 2 का इंतजार किया गया था। क्योंकि दोस्तों, जब अवतार आई थी वो बहुत फेमस हुई थी मूवी, उसके अंदर अलग विजुअल, अलग तरह की चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन जब पार्ट 2 आया तो काफ़ी सालों के बाद आया, इसलिए उसकी हाइप ज़्यादा थी। लोग देखना चाहते थे भाई पार्ट 2 के अंदर ऐसा क्या हुआ, इतने दिनों के बाद एक अवतार का जो पार्ट आया है। क्योंकि दोस्तों, जब भी एक मूवी चढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, तो उसके सेकंड पार्ट का इंतजार सभी को रहता है। और जब काफ़ी सालों के बाद जैसे अगर कोई पार्ट आता है तो और भी ज़्यादा उसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए उसकी जो एक्साइटमेंट है पार्ट 2 की ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर पार्ट 3 की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई, मतलब जो सेकंड पार्ट के मुकाबले। लेकिन अब मूवी कैसी है, तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों मैं तो सीधे-सीधे बोलता हूँ भाई कि अगर आपने पार्ट 1 पसंद की थी, तो आप पार्ट 3 भी पसंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है वो भले ही उतना बढ़िया नहीं था जैसा लोगों ने इंतज़ार किया था, लेकिन पार्ट 3 उसके मुकाबले कुछ न कुछ आपको अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर जो कुछ फाइट सीन हैं, जो विजुअल हैं, हालाँकि जो विजुअल अगर आप देखेंगे इस मूवी के अंदर, वो कुछ मिलते-जुलते दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है जो पिछले की 2 मूवी आपने देखी हैं, उससे कुछ मिलते-जुलते विजुअल ही आपको लगेंगे इस मूवी के अंदर। कोई ऐसा अलग तो बवाल यहाँ पे लेके नहीं आएँगे, कोई ऐसा अलग बवाल नहीं मचने वाला है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें फाइट सीन थोड़े काफ़ी बेहतर हैं। क्योंकि जो पीछे वाली स्टोरी से बहुत से लोग थोड़े नाराज़ थे कि सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ़ बच्चों के सीन ज़्यादा दिखाए गए, उन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी को घुमा दिया गया, उन्हीं को बीच-बीच में घुमाया जा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है। जो मेन लीड में थे उनको ज़्यादा वहाँ पे स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिला। क्योंकि लोग जैक और नेत्री का जो करैक्टर है वो ज़्यादा देखना चाहते थे। इन दोनों को ही लोग एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर यही 2 लोग थे जिनकी वज़ह से अवतार मूवी चली थी। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर बच्चे घुस गए, जिसकी वज़ह से ये दोनों मिसिंग होने की वज़ह से वो मूवी इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेशन है वो लोगों के ऊपर नहीं डाल पाई। हालाँकि उसने पैसे तो बहुत कमाए थे, लेकिन जो एक उम्मीद लगाई थी लोगों ने वो उसके अंदर नहीं मिला था। बस ये था कि काफ़ी दिनों के बाद एक अवतार का पार्ट आया तो हमने देख लिया। लेकिन 3 के अंदर आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चों के सीन हैं तो इस मूवी के अंदर, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप उनको बिल्कुल फ़ोकस करेंगे, आप उनको इग्नोर कर देंगे। दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो अभी फ़िलहाल जो सबसे स्ट्रॉन्ग करैक्टर जो दिखाया गया है, वो दिखाया गया है वारंग। जो वारंग है वो एक ऐसा करैक्टर इसके अंदर आ गया है जो पूरी मूवी के ऊपर अपना दबदबा बना के रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब पर हैवी हो जाता है ये करैक्टर। अगर मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो ये करैक्टर कर्नल के ऊपर, जैक के ऊपर, जो जैक के साथ तो मतलब पूरी फ़ोर्स होती है, वो सभी को इकट्ठा कर लेता है, उसके बावजूद भी वो सब पर हैवी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है तो कर्नल की और जो वारंग है, जो इसमें मेन विलन है, उनकी दोस्ती हो जाती है। मतलब उनके बाद में लवी-डबी हो जाता है थोड़ा-सा, जिसकी वजह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों के दोनों जैक के ऊपर इतने हैवी हो जाते हैं, जो कि मेन लीड में है जैक, जो इसमें मेन कैरेक्टर है। वो मतलब हर तरह की जो जितने भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो भी कबीले रहते हैं, वो सबको इकट्ठा कर लेता है। जैसे पहले पानी वाला दिखाया गया था, उससे पहले वो हवा वाले जो सीन दिखाए गए थे, जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो सभी कबीलों को इकट्ठा करके ले आता। लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्नल और वारंग का मुकाबला नहीं कर पाते। वो कहीं न कहीं भारी पड़ जाते हैं इन सभी के ऊपर। हालाँकि बीच में कुछ टाइम के लिए कर्नल की और जैक की दोस्ती होती है, लेकिन वो होती है कर्नल के बेटे को बचाने के लिए। इस तरीके से थोड़ा-सा बीच में ट्विस्ट डाला और ये स्टोरी मुझे समझ में नहीं आई। जब एक साइड में विलन चल रहे हैं, वो अपोज़िट हैं, तो ये वाली ज़रूरी नहीं थी स्टोरी बीच में, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डायरेक्शन थोड़ा मिसिंग लगेगा, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें लगेंगी यार नहीं। लेकिन कई-कई ऐसी मूवमेंट भी आएँगी जब आपके मुँह से वॉव निकलेगा। वो ऐसी-ऐसी मूवमेंट भी इसके अंदर है। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है दोस्तों, वैसे तो जैक मेन लीड में है, लेकिन जब वो लड़ता है तो लड़ते-लड़ते वो कर्नल और वारंग के हाथ में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उनके कब्ज़े में चला जाता है। अब उसको बचाने के लिए जो यहाँ पर दोस्तों इस थर्ड पार्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग करैक्टर के रूप में वारंग के बाद, क्योंकि वारंग इसमें मेन विलन है, तो उसके बाद में अगर कोई सेकंड करैक्टर है जो सभी का मुकाबला देता है, मतलब डटकर सामने स्क्रीन पर खड़ा रहता है, वो है नेत्री, जैक की वाइफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनका बहुत बेहतरीन रोल है। यहाँ पर मतलब स्क्रीन के ऊपर वही छाई रहेंगी देखा जाए तो, क्योंकि जो अगर लास्ट की 1 घंटे की जो फाइट है, वो मतलब आपको हिला देगी अंदर से। मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि मज़ा आएगा आपको देखते हुए। ऐसे-ऐसे विजुअल हैं, ऐसे-ऐसे सीन हैं जो थोड़ा आपको मतलब अंदर से खुश कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो मेन देखा जाए तो वारंग और नेत्री, इनके बीच में जो फाइट सीन लिए गए हैं, वो बहुत बेहतरीन है। उनको देखकर आपको मज़ा आएगा। मैं तो कुल मिला के यही कहूँगा, अगर वारंग और नेत्री को इस फ़िल्म से हटा दिया जाए तो मूवी के अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब इन 2 कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाइलाइट किया गया है। कुल मिला के नेत्री और वारंग दोनों ही इसके अंदर छाए रहेंगे, लेकिन नेत्री यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आपको दिखाई देगी। लेकिन मैं वारंग की बार-बार बात कर रहा हूँ कि वो इस फ़िल्म के अंदर, पूरी की पूरी फ़िल्म के अंदर मेन विलन है। मतलब वो ऐसा कैरेक्टर इसके अंदर डाल दिया गया है कि जिसकी मतलब होता है ना भाई, सब डरते हैं जिससे, सबके ऊपर उसका दबदबा है। उससे पावरफुल इस मूवी के अंदर और कोई नहीं है। मतलब एक बेहतरीन विलन यहाँ पर उनको दिखाया गया है। दोस्तों, नेत्री और वारंग
कर्नल और जैक के अलावा एक कैरेक्टर और है जो यहाँ पर है, जो इतना पावरफुल है कि जो पूरी मूवी को बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, कीरी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी पावर है, जो मतलब पूरी फ़िल्म को बदल कर रख देगा। लेकिन मैं उनके भी सीन बहुत यहाँ पे ज़बरदस्त है, लेकिन मैं ज़्यादा वही बोलता ना कि स्पॉइल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि उनका कैरेक्टर आपको थोड़ा-सा इसमें मज़ेदार मिलेगा, थोड़ा-सा वो भी एक तरीके से मेन भूमिका इस फ़िल्म के अंदर है, जो इस फ़िल्म को थोड़ा बदलेंगी। लेकिन बेहतरीन जो फ़ाइट के सीन हैं, वो नेत्री और आपको वारन के बीच में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब वो जैक को छुड़ाने के लिए जाती है नेत्री की, जी जैसा कि मैंने कहा कि जैक की वाइफ़ है नेत्री, तो जब वो छुड़ाने के लिए जाती है और जिस तरीके से उनके फ़ाइट सीन हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको मज़ा दिला देंगे इस मूवी के अंदर। बाकी विज़ुअल बहुत प्यारे हैं, फ़ाइट के सीन बहुत प्यारे हैं, और जो लास्ट का जो 1 घंटा है, वो आपको पूरा बाँध के रखेगा। जो वो फ़ाइट सीन है, वो मज़ा आएगा आपको। मतलब पहले जैसे जो सेकंड पार्ट आया था, उसमें एक कार्टून वाली वाइब आ रही थी। रीज़न क्या था? बच्चों को ज़्यादा ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई बच्चों की मूवी है, मतलब बड़ों का इसमें कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, ऐसे फ़ाइट सीन। और जैसा कि जेम्स कैमरून ने बोल भी दिया है कि लास्ट पार्ट है, इसके बाद में वो मूवी नहीं बनाने वाले हैं अवतार के ऊपर। तो ये लास्ट पार्ट है, तो सभी लोगों की उम्मीद तो ज़रूर थी कि इसके अंदर काफ़ी बेहतर करके दिखाया जाएगा। लेकिन इतना बेहतर तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी फ़ेवरेट मूवी अवतार का जो फर्स्ट पार्ट है वही है। और उसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने उस तरह की दुनिया और इस तरह के जो इमेजिनेशन है, वो पहले नहीं देखे थे, नहीं किए थे, और जहाँ पे वो मैंने चीज़ें देखी, तो कुछ नया मेरे को मिला था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन बाद में जब अवतार 2 आई, तो वो हाइप की वज़ह से भले ही चल गई, लेकिन मुझे पर्सनली वो मूवी इतनी पसंद नहीं आई थी। मेरे ख़्याल से आपका भी यही जवाब हुआ कि आपको भी वो मूवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी। लेकिन पार्ट 3 मैं अगर कहूँ सेकंड के मुकाबले बेहतर है, लेकिन फर्स्ट के मुकाबले तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक अलग ही वहाँ पे दुनिया का, मतलब हमने पहली बार देखा था, तो वो एक इमेजिनेशन जो दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं। तो 3 के अंदर बस वही चीज़ें हैं जो मिक्स होके आपको दिखाई जाएँगी, लेकिन सेकंड से बेहतर है। कुल मिला के मूवी एक बार देखने लायक है और अच्छी मूवी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बोल दें, ऐसा भी इस मूवी के अंदर कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, इसके जो विज़ुअल है ना, इस तरह के हैं कि इंडियन सिनेमा के अंदर अगर जितनी भी मूवी आ रही हैं, अभी मेरे ख़्याल से वाराणसी भी आ रही है। अगर मेरे को लगता है कि अगर इस तरह के जो विज़ुअल अवतार मूवी के अंदर है, इसके ज़्यादा नहीं तो 30% भी, मतलब अगर इंडियन सिनेमा में यूज़ होने लग जाएँ, जितनी भी मूवियाँ आती हैं, तो मेरे ख़्याल से हमारी जो मूवियाँ हैं, उनका पहलू बदल जाएगा, उनका नक्शा बदल जाएगा, अगर मूवियों के अंदर डल जाएँ। मैं तो यही बोलूँगा कि इसका थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल वहाँ पर भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे दोस्तों ये बता दूँ, ये मूवी सवा 3 घंटे की है, लेकिन उन लोगों को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है जो धुरंधर के अंदर 4 घंटे बिता कर आए हैं। पौने 4 घंटे की धुरंधर जो देख कर आए हैं, उनके लिए तो मेरे ख़्याल से बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन ये है कि इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको लगेगा यार ये क्या है, बेफ़ालतू में चीज़ें क्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ सीन ऐसे भी लगे हैं, वॉव! मतलब वो वाले मोमेंट भी है। तो देखा जाए तो ये जो मूवी है, लंबी सवा 3 घंटे की ज़रूर है, लेकिन लंबी इतनी नहीं लगेगी। लेकिन कोई-कोई सीन आपको फ़ील करवा देगा जहाँ पे खींच रहा है। लेकिन लास्ट का जो 1 घंटा है, वो देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा, हाँ यार, चलो मूवी ने अपना काम कर दिया है। जो फाइट सीन है वो काफ़ी बेहतरीन है। विज़ुअल कुछ ऐसा अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप इस मूवी के अंदर भई, जैसे हमने सोचा था भई अवतार 2 के अंदर पानी वाले सीन है, पानी के हिसाब से दिखाया जाएगा, वाटर वाले सीन है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ ख़ास तो हमें मिला नहीं था। यहाँ पे पता नहीं क्या-क्या बोला गया था भई, ऐसी टेक्निक है, ये यूज़ की गई है, अलग से कैमरा बनाया गया है। लेकिन वो मज़ा नहीं आया था। तो यहाँ पर जब वो ये फायर वाला बोला गया कि भई अब की बार ये फायर वाले सीन होने वाले, तो वो भी हमें लगा था कुछ अलग होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, एक नॉर्मल मूवी की तरह हम इसको मान सकते हैं, नॉर्मल मूवी की तरह इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे, मतलब हमें होता ना कि एकदम से अचंभे में डालने वाली जो चीज़ें थी, वो हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड के अंदर। अब इसमें कुछ नया अचंभे वाली चीज़ नहीं, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो स्टोरी। बस वो स्टोरी अपना काम करती है, जो एक्शन सीन है बस वो थोड़े से विजुअल हैं जो अच्छे हैं, जिसकी वज़ह से ये फ़िल्म है अपना आगे बढ़ती है। कुल मिला के दोस्तों अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसे देना चाहूँगा 5 में से 3.9। कुल मिला के इस तरीके से इतना तो ये मूवी मतलब डिज़र्व करती है, क्योंकि अवतार एक फ्रैंचाइज़ है जो सभी को पसंद है। चाहे जैसी भी है, कैसी भी है, लेकिन ये चलती है। लेकिन हाँ, पार्ट 3 काफ़ी ठीक है सेकंड के मुकाबले। तो दोस्तों ये था छोटा-सा रिव्यू अवतार 3 मूवी के ऊपर। मिलते हैं नई मूवी में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।